नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। जनमंच जनता की आवाज़ में आज हम चर्चा करेंगे उस अहम मुद्दे पर जो कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। हम खुद शर्मसार होते हैं उस समाज में रहते हुए जहां पर छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं। और जब ये घटनाएं होती हैं तब इन घटनाओं से सिर्फ एक नहीं, पूरा समाज शर्मसार होता है कि आखिर किस समाज में रह रहे हैं। क्या हमारी स्थितियां हो गई? क्या हम वही समाज की बात कर रहे हैं जिस भारतीय परंपराओं को हम जिंदा रखे हुए? सोचने की बात होती है और शर्म आने की बात भी होती है। इस चर्चा में जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे उनका परिचय मैं यहाँ पर कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं शील धाबाई जी भारतीय जनता पार्टी से, ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस से, डॉक्टर अनीता गौतम हैं मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर निशांत दीक्षित हैं डॉक्टर हैं आप गायनी में, प्रतिमा नाथानी जी हैं एनजीओ चलाती हैं सिद्धम, कन्नू मेहता जी हैं समाजसेवी हैं, सुरेश यादव जी हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शालिनी एरन जी हैं वकील हैं, अधिवक्ता हैं और बाकी सारे लोग हैं इस चर्चा में हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले शील जी आपके पास आऊँगा। बड़ी घटना है, जयपुर शहर में 2-3 वारदातें हो जाती हैं और वो वारदातें ऐसी होती हैं जिनको रोका जा सकता था या जिन तक बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता था। देखिए आशीष जी, पिछले दिनों जब बच्ची के साथ में बर्बरतापूर्वक दरिंदगी की गई, इससे सारा समाज बहुत ही व्यथित और स्तब्ध है। और आज सारा समाज एकजुट होकर ये जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिर इस दरिंदगी की वजह और दवा क्या है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैंने डॉक्टर से भी बात की, एक बात यही निकल के आई कि ऐसा व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति ऐसी दरिंदगी नहीं कर सकता। ये विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये एक प्रकार की बीमारी है जो सिर्फ बालिकाओं, छोटी बच्चियों को ही हवस का शिकार बनाती है। तो इसके लिए हमें ये प्रयास करना होगा कि पुलिस को भी, जो इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं, इस प्रकार की जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग से होती है। तो हमें ये ट्रेनिंग देनी होगी कि ऐसे लोगों को पहचान करें। और जहाँ लेकिन शील जी, मैं इसलिए एक बार बीच में आपको रोक रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज अलग, घटनाएं मैं अनीता जी के पास आऊँगा। ये घटनाएं तो परिवार में भी हो जाती है अनीता जी, और बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल। ये जो अभी आप जितने भी हम केसेस देखेंगे उसमें से 80-90% लोगों के पहचान वाले होते हैं, उन बच्चों के पहचान वाले होते हैं। वो अलग से नहीं दिखेंगे, ना उनके सींग होंगे, ना वो अलग से कोई बॉडी लैंग्वेज। हाँ, एक चीज़ हम जरूर ये देख सकते हैं कि जो लोग ये अब्यूज़ करते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मानसिक विषमता है, उनके अंदर एक बीमारी है जिसको हम बोलते हैं पीडोफीलिया। ये लोग पीडोफिलिक्स होते हैं। इनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बच्चों के साथ सेक्स करने से आता है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। वो लोग ना उनको उनके साथ अब्यूज़ करते हैं, बल्कि फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं। उनको टॉर्चर करने में उनको आनंद आता है। ऐसे इंसानों को जब हम जेल में डालते हैं तो जेल में उनके पनिशमेंट के साथ साथ उनकी मानसिक बीमारी का भी इलाज होना चाहिए। पर अनीता जी एक मिनट, मैं इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि ज्योति जी आपके पास आ रहा हूँ। घटनाएं रुक नहीं रही हैं। मतलब ये मानसिकता, क्या ये मानसिकता बढ़ रही है या लोगों का भय खत्म हो रहा है? देखिए, मैं मानती हूँ निश्चित रूप से दोनों कारण होते हैं। बहुत आसानी से हम सामाजिक स्तर पर बात कर लेते हैं कि ये तो समाज के स्तर पर ऐसे लोग हैं जो ये घटनाएं करते हैं, लेकिन एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह की घटना होने पर उस अपराधी, पहली बात तो बहुत जल्दी वो पकड़े ही नहीं जाते हैं। दूसरी बात, अगर पकड़े जाएं तो सज़ा नहीं होती है। और तीसरी बात, अगर उनको सज़ा हो जाए तो फिर उसके बाद वो बहुत जल्दी छूट करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन जिस बच्ची के साथ ये घटना घटती है उसके लिए तो वो पूरी उम्र एक सज़ा जैसी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में समाज के तो निश्चित रूप से जो हम मोरल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बात करते हैं, वो तो है ही है। लेकिन जो एक कानून और प्रशासन की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था, जहाँ पर इस तरह का एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि ऐसे अपराधियों में भय व्याप्त हो सके, उस भय की निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा कमी जो है देखने में आती है। इसलिए ज़्यादा महसूस होता है। आपने ठीक कहा, घर में भी ऐसे होते हैं, लेकिन अभी जो पिछली जो घटना हुई वो एसएमएस हॉस्पिटल जैसी सार्वजनिक जगह पर हुई। तो आप कम से कम, हम ठीक है, कोई घर में बिल्कुल इंटरनल कोई आपका जान पहचान व्यक्ति वो कर रहा है और उसे नहीं पहचान पा रहे, समझ में आती है बात। लेकिन ऐसे सार्वजनिक जगह पे बच्ची को उठा करके ले जाए, फिर हम उसका रात भर में पता नहीं लगा पाए, उस बच्ची को ऐसी लूलुहान हालत में वो बच्ची मिले और उसके बाद उस अपराधी को सजा तक ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं अपराधियों में ये हौसला बुलंद होता है कि हम कुछ भी कर लें और हमारे साथ कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, मानसिकता हर तरीके से चेंज होने की बहुत ज़रूरत भी महसूस करते हैं।
ऐसी घटनाएं जब किसी महिला के साथ होती है तो हमको बहुत सारे वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। महिलाओं को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। गलती किसकी है? उस पुरुष की है जिसने वो गलती की है। तो आप वहां पर भी उनको बचाने की कोशिश कहीं ना कहीं समाज में कुछ इस तरह की बयानबाजी आकर के होती है। इसलिए मैं एक बार प्रतिभा जी आपके पास आ रहा हूँ कि अगर वो बड़ी होती बच्चियां तो शायद बच्ची थोड़ी बड़ी होती तो कह दिया जाता, उसके पहनावे को लेकर 10 सवाल उठा दिए जाते। लेकिन 3 साल की, महज 3 साल की बच्ची पर अगर कोई ये दरिंदगी कर रहा है तो वहाँ तो ये सब सवाल ख़त्म हो जाते हैं। उसमें तो जो कर रहा है वही एक साइकिक पेशेंट ही है, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला। उसमें उस बच्ची का तो कोई दोष है ही नहीं, ना तो वो कुछ सेक्स सिंबल बनी हुई है ना कुछ है। ये तो उस व्यक्ति की ही मानसिकता है। सबसे पहले तो यही बात जो मैम भी कह रही हैं कि ट्रायल्स बहुत फास्ट होनी चाहिए, कोर्ट को भी इन चीज़ों के लिए होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? डॉक्टर निशांत आपके पास आऊँगा, क्योंकि फिजिकली उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है आगे के जीवन के लिए, जिसके साथ ये घटना हो जाती है। और जब उन बच्चे की स्थिति देखेंगे, मेडिकली जब उस बच्ची की स्थिति देखी तो वो अपने आप को शायद आने वाले जीवन में उस तरह नहीं संभाल पाए। डेफिनेटली। और जब इस तरह के सेक्सुअल असॉल्ट एक बच्चे के ऊपर होते हैं तो जो कॉमन समस्या होती है कि उस बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है, जो कि जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है। इसके अलावा उनको इन्फेक्शंस, डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लाइक PID, हेपेटाइटिस, HIV। इसके अलावा गोनोरिया, क्लेमाइडिया, ये सारे इन्फेक्शन उनको हो सकते हैं जिसके कि परिणाम वयस्क अवस्था में आने के बाद सामने आते हैं। कन्नू जी, क्या आखिर मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ कि ये सब हो रहा है, बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो कहाँ पर एक लेकुना या एक फेलियर कहाँ पर नज़र आता है? मेरे को तो इसमें सबसे ज़्यादा अभाव लगता है एजुकेशन का भी थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए इसमें, है ना। और जो ये कुकर्म करते हैं, है ना, इनकी ये जैसे कह रहे हैं बॉडी लैंग्वेज भी मायना है इसका, लेकिन मेन वो है कि आसपास के लोग ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे एक पकड़ के लेके गया उसको, तो किसी ने ये छुड़ाने की कोशिश ही नहीं करी मेरे ख्याल से। उस टाइम किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। नहीं तो एक बच्ची को लेके जा रहे हैं, ऑटो में बिठा रहे हैं, तो आसपास में और भी बहुत सारे लोग लेटे हुए होंगे, पास में बैठे हुए होंगे, लेकिन किसी ने इस पे वो नहीं दिया। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, लोगों को भी अवेयर होना चाहिए। अखबारों में आज बड़ा छपा है कि ट्रायल बहुत लंबे हो गए। ट्रायल हो गए कि अगर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है उसमें लंबा कुछ ट्रायल नहीं होना, सीधे तय है कि जो आदमी है उसको सज़ा होनी है। हम विदेशी मामलों में बहुत जल्दी निपटाते हैं, बहुत जल्दी हम जल्दी सुनवाई करते हैं। बच्चियों के मामले अटके रहते हैं, उनके जहन में वो 4-5 साल जब तक मामले चलते हैं उनके जहन से वो तस्वीरें नहीं जाती। जी देखिए, सीधी बात है कि जैसा मेरी बाकी बहनें भी कह रही हैं और तन्नू जी ने भी कहा है कि सबसे पहले तो ट्रायल तो डेफिनेटली एक पार्ट है ही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अबॉलिश कर दिए गए, पहले क्रिएट हुए फिर अबॉलिश कर दिए गए। ये भी एक नोन फैक्ट है कि कानून का किसी को कोई डर नहीं है। ये भी एक नोन फैक्ट है कि लड़की चाहे 3 साल की है, चाहे 30 साल की है, चाहे 50 साल की है, वो केवल एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि इंसान एक सेक्स के तौर पे देखता है। जैसा कि तनु जी ने कहा कि एजुकेशन एक तरीका है, दूसरा तरीका जो इन्होंने बताया जैसे इनसेंसिटिविटी। तो आजकल क्या है कि अखबारों में भी छाप दिया, हम लोग बैठ भी गए यहाँ पर इस पे डिस्कशन करना, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन इनसेंसिटिविटी जो लोगों में प्रिवेल कर रही है, कपल्ड विद जो कानून है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं जिनको इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, गवर्नेंस है। अब वो मुद्दा तो आ गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी को पढ़ाओगे वो बचेगी कैसे, और बच भी जाएगी तो उसको लगाओ मत। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब तक कि आप ऐसे समाज में महिलाओं को सही टाइम पर आगे नहीं लाएंगे, आप सही टाइम पर पावर डेलीगेशन नहीं करेंगे। आप जिस सवाल को उठाना चाह रही हैं, मैं उस सवाल को सीधे उठाते हुए, शील जी आपके पास आता हूँ, सीधे उठाते हुए वो सवाल ये उठाता हूँ कि कानून का भय नहीं है। आपके गृह मंत्री कहते हैं मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन लाचारगी है, ये लाचारगी है। शर्मिंदा होने से क्या जिन बच्चियों का जीवन बर्बाद हुआ है वो सुधर सकता है? क्या सरकारों को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? एक घटना हो चाहे 1000 घटना हो, सरकार खुलकर जिम्मेदारी ले कि हाँ हमारी गलती थी, हमारा फेलियर।
देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी स्वयं जेके लैन हॉस्पिटल गई थी। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अपराधी को सज़ा इतनी कड़ी मिलनी चाहिए कि अपराध करने से पहले 10 बार सोचे। तो उनके मन में एक क्लियर कंसेप्ट है कि अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून की ज़रूरत है। अब बनाएगा कौन शील जी, बनाएगा कौन? आप लोग बनाएंगे? बिल्कुल, उन्होंने कहा है। और कानून बना हुआ है, बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल, हम ढूंढ तक मुख्यमंत्री नहीं पा रहे एक बच्ची जिसके साथ रेप हुआ उसके अपराधी नहीं ढूंढ पा रहे अब तक हम। देखिए हमारा सिस्टम है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि पुलिस प्रशासन को भी बहुत सतर्क करना पड़ेगा और जो भी आवश्यक उनको ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी और कोशिश ये कि कानून लाया जाएगा कि फास्ट ट्रैक में भी बहुत जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, ताकि अपराधी को तो सज़ा मिले ही कठोर, और जो इस ड्यूरेशन में बच्ची को जो झेलना पड़ता है, मानसिक तनाव से जो गुजरती है, उससे भी मुक्ति मिलनी ही चाहिए। इसके लिए सरकार हमारी जो है मुख्यमंत्री जी ये एक बहुत इस आगे कदम बढ़ाकर बहुत संवेदनशीलता से इस प्रयास कर रही है। जी नहीं लगता कि जो हो रहा है उसमें सीधे तौर पर अगर आम आदमी जिससे पूछा जाए, चाहे मैं पीछे माइक दे दूं, अगर पूछा जाए कि सिस्टम फेल हो चुका है, ये मानना पड़ेगा। हमारी पुलिस का डर निकल चुका है। अगर डर होता तो ये सारे कांड नहीं होते। देखिए, बिल्कुल अपराधियों में भय बहुत ज़रूरी है। बात यही आती है कि जब तक अपराधी को सख्त सज़ा नहीं मिलेगी और जल्दी से जल्दी सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक इन अपराधों पर अंकुश लगाना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। और मैं समझती हूँ कि सरकार इस दिशा में लगातार इन घटनाओं को देखकर बहुत सख्त से सख्त कदम उठाएगी। ज्योति जी, डर बनाएंगे। सरकारों का डर होना चाहिए। शासन का डर नहीं होगा, शासन का अगर पुलिस का डर नहीं होगा तो सड़कों पे ये कांड होते रहेंगे, खुलेआम होते रहेंगे। आशीष जी, मैं तो कहूँगी डर है, पर किसके मन में है ये जानना ज़रूरी है। वो महिला जब पुलिस में अपनी एफआईआर दर्ज करवाने जाए जो कि पीड़ित है, तो उसको किस तरह के सवालों के वहाँ पर उत्तर देने पड़ते हैं। महिला थानों की क्या स्थिति है, हर थानों में, ये तो सरकार की काम है ना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि महिला थाने हो, महिला थानों में प्रॉपर ये चीजें। जिम्मेदारी मैं मान रहा हूँ। क्या 5 साल आपकी सरकार रही तब ये कांड नहीं हुए? लेकिन ये हमको संवेदनशीलता रखनी पड़ेगी ना। सरकारों की संवेदनशीलताओं के विषय नहीं होते ये। जब घटना होती है तब निश्चित रूप से सरकार कोई भी हो, जो मुद्दा उठा रहे हैं वो चाहे किसी की भी सरकार हो, महिला थानों की अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं, वहाँ पर एक विक्टिम अगर एक पीड़ित जब वहाँ पहुँचे तो पुलिस का व्यवहार ठीक क्यों नहीं, ये हर सरकार के लिए सवाल है। और उसकी संवेदनशीलता उस समय क्यों नहीं? क्योंकि ज्योति जी रोकता हूँ, सुरेश आपके पास आता हूँ। क्या संवेदनशीलता सरकारों की मुझे अब जो नजर आती है वो आती है कि घटना होने के बाद में तुरंत में 4-5 लोग जाइए, मंत्री हो तो मंत्री जाइए, वहाँ का विधायक जाइए, बच्ची से मिल आइए, सांत्वना दे आइए, कहिए कि हम जल्दी अपराधी पकड़ लेते हैं, मीडिया के सामने आके बाइट दे दीजिए। ये संवेदनशीलता है सरकार? नहीं सर, मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी एक विडम्बना है इस देश की। अपन प्राचीन काल से अब तक देख लीजिए इतिहास कि किस तरीके से नारियल को प्रेजेंट करते हैं। और अभी आप राजस्थान की अपन बात करते हैं, पिछले 7 दिन में मतलब 2 ऐसे कांड हुए जो 3 साल के बच्चे के साथ जो इतना घिनौना कांड जो किया है। और उसके बाद जो अपने मतलब यशस्वी मुख्यमंत्री जो खुद महिला हैं, उनकी जो आला अधिकारी हैं वो वहाँ हॉस्पिटल में जाके मिल रहे हैं और उसके बाद में एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। अब तक दरिंद का बाहर घूम रहा है, उसकी कोई पकड़ से बाहर है। वो बाकी जो अपराधी हैं वो निरंक से बाहर घूम रहे हैं। क्या उनको जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं, क्या वो दरिंदगी करने के लिए बाहर घूम रहे हैं? प्रशासन बिल्कुल मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है। यही सवाल आम आदमी का भी है, यही सवाल आम आदमी का है। यहाँ पर कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक।